नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम विश्व के 3 ऐसे जगहों के बारे में बात करने वाले हैं जिसको देख के आप दंग रह जाएंगे। एक ऐसा जगह जिसको हम बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं, जहाँ पे शिप्स और प्लेन अचानक से कैसे गायब हो जाते हैं, इसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। एक ऐसा जगह जहाँ पत्थरों से बनाई हुई ऐसी आकृति है, और यूएस का एक ऐसा मिलिट्री बेस जिसको लोग एलियन का रिसर्च सेंटर बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1, बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक सी में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला ऐसा हिस्सा है जिसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। यह क्षेत्र ट्रायंगल के आकार का है, इसलिए इसे बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। इस क्षेत्र में उड़ने वाले जहाज और पानी के जहाज बहुत ही रहस्यमयी तरीकों से गायब हो जाते हैं और उनका मलबा तक नहीं मिलता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले 100 सालों के इतिहास में यहाँ करीब 75 हवाई जहाज गुम हो चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी की वजह से इसे डेविल ट्रायंगल्स भी कहते हैं। सबसे पहले 1945 में फ्लाइट 19 इस ट्रायंगल में गायब हुआ था, जिसमें 14 पायलट सवार थे। उनका भी पता आज तक नहीं चला कि वे किधर गायब हो गए। फिर 1948 में GAHNP नामक हवाई जहाज 6 क्रू मेंबर और 27 पैसेंजर के साथ गायब हो गई। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में अदृश्य शक्तियां हैं जो जहाज को अपनी तरफ खींच लेती हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वैज्ञानिक इस क्षेत्र पर काफी समय से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इसके पीछे का कोई फुल प्रूफ कारण नहीं मिला है। आइए देखते हैं वैज्ञानिकों के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल में जहाजों के गायब होने की क्या थ्योरी दी गई है। नंबर 1, वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में वेदर बहुत तेजी से चेंज होता है, जिसमें बहुत जोरों का समुद्री तूफान आता है और साथ ही ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जिससे एयरक्राफ्ट और शिप्स को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेजी से चेंज होता रहता है, जो शिप्स या एयरक्राफ्ट के नेविगेशन सिस्टम को बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जहाज गायब हो जाते हैं। नेविगेशन तकनीक और सेफ्टी प्रोटोकॉल में प्रगति ने बरमूडा ट्रायंगल में घटनाओं की संख्या में काफी कमी ला दी है। जहाजों और विमानों का अब बेहतर संचार, ट्रैकिंग सिस्टम और मौसम पूर्वानुमान से लाभ मिलता है, जिसने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने में योगदान दिया है। नंबर 2, दोस्तों, स्टोनहेंज एक प्राचीन और रहस्यमय स्थल है जो यूनाइटेड किंगडम के सालिसबरी क्षेत्र में विल्टशायर पर्वत के पास स्थित है। यहाँ करीब 100 पत्थरों की एक ऐसी आकृति बनाई गई है जिसे देखने के लिए विश्व भर से लोग आते हैं। इन पत्थरों को एक गोलाकार आकृति में जमीन के ऊपर ऐसे खड़ा किया गया है कि हजारों सालों से धूप पानी का भी इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। स्टोनहेंज का निर्माण लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच किया गया था। इतने प्राचीन समय में इतने विशाल पत्थरों को यहाँ कैसे लाया गया होगा, जिसमें एक एक पत्थरों का वजन करीब 50 टन है। यह बहुत आश्चर्य की बात है। इनमें से अधिकांश पत्थरों की लंबाई करीब 27 फीट है। इसके निर्माण के कारण का भी कुछ सटीक वजह अभी तक सामने नहीं आई है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्हें इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया था। उनके मुताबिक जिस तरह से पत्थरों को एक सुनियोजित ढंग से लगाया गया है, उनके पीछे काफी गणित छुपा हुआ है। ये काम उस समय के लोगों के लिए करना नामुमकिन था। अगर स्टोनहेंज के इन पत्थरों को ऊपर से देखा जाए तो यह बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम की तरह दिखते हैं। स्टोनहेंज के इन पत्थरों में कई राज दफन है, जिनका रहस्य अभी तक उजागर नहीं हो पाया है। हमारा तीसरा रहस्यमय स्थान है एरिया 51। हाँ जी, एरिया 51 अमेरिकी वायुसेना का एक गुप्त और अत्यधिक सुरक्षित स्थान है, जो अमेरिका के नेवादा के सुदूर रेगिस्तान में स्थित है। ये जितना मशहूर है उतना ही गोपनीय भी है। कहा जाता है कि इस एरिया में अमेरिका का टॉप एंड सीक्रेट रिसर्च सेंटर है, जहाँ पे एलियंस के ऊपर रिसर्च होता है। यहाँ आम लोगों का जाना नामुमकिन है और चप्पे चप्पे पे यूएस मिलिट्री पहरा करती रहती है। इतनी टाइट सिक्योरिटी और प्रतिबंधों की वजह से इसके बारे में अनेकों मिथ्स फैली हुई हैं। कुछ लोगों का मानना है 1947 में एलियंस का यूएफओ क्रैश हुआ था, जिसमें मिले एलियंस को यहाँ रखा गया है और उन पर रिसर्च होता है। इन अटकलों की मुख्य वजह यूएस गवर्नमेंट की चुप्पी है, क्योंकि 2013 के पहले यूएस गवर्नमेंट ने इस एरिया के एग्जिस्टेंस पे ही चुप्पी साधी हुई थी। 2013 में गवर्नमेंट ने पहली बार इसके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया और पब्लिक को इसके बारे में बताया। गवर्नमेंट के अनुसार एरिया 51 कोल्ड वॉर के दौरान क्रिटिकल मिलिट्री वेपन्स को बनाने और टेस्ट करने के लिए बनाया गया था, जिसमें ज्यादा तौर पे ड्रोन्स होती थी। U-2 स्पाई प्लेन इसी एरिया में डेवलप किया गया था, जिसका मकसद सोवियत यूनियन पर नजर रखना था, और U-2 स्पाई प्लेन अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण स्पाई एयरक्राफ्ट है। एरिया 51 करीब 51,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और आज भी इसकी कहानी की पुष्टि पूरी तरह से नहीं हो पाई है। दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आपने हमारी वीडियो को पसंद किया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।